13 दिसंबर, ठीक, ध्यान सुनेंगे। 13 दिसंबर सन 1946, 13 दिसंबर सन 1946 दिल्ली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉलेज से नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना क्या किया गया था, पढ़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना किसके द्वारा पढ़ा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। प्रस्तावना जिसे हम इंग्लिश में प्रेम्बल और इसी को हम उद्देशिका भी नाम से, प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं, ठीक। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में और उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, ठीक। प्रस्तावना का जो सबसे पहला ही वाक्य है वो लिखा है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग। और ये जो लाइन है हम भारत के लोग, ये लाइन कॉपी किया गया है यूनाइटेड नेशन से। कहाँ से कॉपी किया गया है, यूएनओ से, ठीक। यूएनओ कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। और ठीक उसी प्रकार हम भारत में क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग, ठीक। तो हम भारत के लोग तो यह बताना चाह रहा है कि प्रस्तावना में सर्वोच्च किसे बताया गया है, जनता को। प्रस्तावना में सर्वोच्च कौन है, जनता। तभी ये कहता है हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को। अगर मैं बात करूं प्रस्तावना में भारत शब्द का जो जिक्र किया गया है वो 2 बार किया गया है। कितनी बार, 2 बार। आपसे पूछेगा प्रेम्बल में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार, ठीक। हम भारत के लोग भारत को। अगर वहीं हम बात करें प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या, ठीक। प्रस्तावना में अगर मैं बात करूं कुल शब्दों की संख्या, तो प्रस्तावना में जब प्रस्तावना लागू हुआ था 26 नवंबर 1949, इसी दिन प्रस्तावना को अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक। उस समय इसमें शब्दों की संख्या कितनी थी, 83 शब्द थे हमारी प्रस्तावना अर्थात प्रेम्बल में। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी है, 85। वर्तमान समय में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या 85 है। मतलब ये कहना चाहता है कि प्रस्तावना में कुछ नए शब्द क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, तब तो इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। प्रस्तावना में आज तक संशोधन बस एक ही बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1900 कितना 76, 42वां संविधान संशोधन 1976। पूछेगा आज तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, बस एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्हीं के टाइम पर प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में 2 नए शब्द जोड़े गए। एक नया शब्द जो जोड़ा गया उस शब्द का नाम था मोस्ट इंपॉर्टेंट समाजवादी। कौन सा शब्द जोड़ा गया, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार बनता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो एक शब्द हमारा बना समाजवादी और एक और नया शब्द इसमें जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा शब्द, तो यहाँ पे 2 नए शब्द जोड़े गए। जबकि मैं बात करूं इस संविधान संशोधन में एक शब्द हुआ करता था संविधान में धर्मनिरपेक्ष। कौन सा शब्द हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष, ठीक। और इस धर्मनिरपेक्ष को चेंज करके, मतलब इस धर्मनिरपेक्ष की जगह पर एक नया शब्द को ऐड कर दिया गया, जिस शब्द का नाम आप सब लोग निश्चित सुने होंगे, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है इस राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। मतलब भारत में कोई भी धर्म को हम विशेष दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत एक कैसा राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो धर्म निरपेक्ष को बदल के क्या कर दिया गया, पंथ। तो मतलब जो 83 था वो तो 83 रह ही गया, लेकिन नए शब्द कितने आए इसमें, 2। तो 83 और प्लस ऐड हमने कितना कर दिया, 2, तो कितना हो गया 85। तो आपके प्रेम्बल, आपके प्रस्तावना में वर्तमान समय में शब्दों की संख्या कितनी है, 85। और इस 85 शब्द में 2 जो नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी और अखंडता। और चेंज किसको किया गया, धर्मनिरपेक्ष को चेंज करके
पंथ निरपेक्ष। अगर मैं बात करूं पंथ निरपेक्ष, तो दुनिया में सबसे पहली बार जो पंथ निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, ये पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट लाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देश है कौन? यूएसए। दुनिया में सबसे पहली बार पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र बना, किसी देश का कोई धर्म नहीं होगा, वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन बना है? यूएसए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। हाँ, अगर बात करूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्ताव